हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग डोज में। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रांस की क्रांति एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन बिहार बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, इस चैनल पर दो टाइप की वीडियो आती है। एक कॉन्सेप्ट बेस पे आती है और दूसरा आती है हमारी थ्योरी वीडियो। ये थ्योरी वीडियो है। आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तभी आपको थ्योरी समझ में आएगी। आज हम इस पे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। आप वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब पढ़ना चाहते हैं तो अड्डा 247 पर सन्नी सर क्लास करवाते हैं, वहाँ से आप उनका वीडियो देख सकते हैं। और आपको मेरा भी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं वो क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके किताब में होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप 10 मिनट निकाल के मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, आपको फ़ायदा ही करेगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ और उसका आंसर भी करवाता हूँ। तो हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1776, 1789, 1776, 1832। तो ये हुआ था हमारा 1889। कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 14 जुलाई 1889, 1789। इस समय कौन सी घटना घटी थी? तो घटना घटी थी बास्तिल किला का पतन हुआ था। तो आप इतना बात अपने दिमाग में, एक क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बास्तिल का पतन कब हुआ था? अभी मैंने बताया बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789। अभी मैंने बताया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्टेट में कौन कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? फ्रांस में 3 स्टेट होते थे, पादरी, फिर कुलीन, और तीसरा ये आते थे किसान या आम जनता। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पूछ रहा प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तब प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, तो यहाँ पर पादरी आंसर लगाइएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय में कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग आते थे। अभी मैंने बताया वहाँ पे कि कुलीन वर्ग आते थे। तीसरा क्वेश्चन, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो तृतीय स्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग थे, न्यायाधीश थे, पादरी थे या दार्शनिक थे? तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये पादरी प्रथम स्टेट में था, प्रथम स्टेट में पादरी थे, द्वितीय थे सेकेंड स्टेट में। और न्यायाधीश कौन होंगे? न्यायाधीश पादरी होगा या फिर कुलीन वर्ग के लोग होंगे? तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा यहाँ पे दार्शनिक। तृतीय स्टेट में दार्शनिक, कारीगर, शिल्पकार, ये लोग दार्शनिक में आते थे। छठा हमारा क्वेश्चन हमारा ये है, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? वैज्ञानिक था, लेखक था, शिल्पकार था, गणितज्ञ था? तो वोल्टेयर लेखक था। वोल्टेयर कौन था? लेखक था। ये पता होनी चाहिए। सातवां हमारा क्वेश्चन, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो समाजवाद का समर्थक था, जनता की इच्छा का समर्थक था, शक्ति का पृथ्वीकरण का समर्थक था या निरंकुशता का समर्थक था? तो रूसो
जनता की इच्छा का समर्थक था, मतलब जनरल विल की बात करता था। ये किस बुक में बात किया उसने? उसका एक बुक है, फेमस बुक है उसका, रूसो का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो जनरल विल की बात करता है। ओशो का एक और किताब है, इसका एक और किताब है ओशो का, रूसो का एक और किताब है। उस किताब का नाम है सेकेंड डिस्कोर्स। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। 8वां हमारा क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सामाजिक संविदा लिखा था, दास कैपिटल लिखा था, विधि की आत्मा लिखा था, या बृहद ज्ञान कोश लिखा था? यहाँ इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, सामाजिक संविदा किसकी किताब है? तो रूसो की किताब। दास कैपिटल किसका किताब है? तो ये किताब है कार्ल मार्क्स का। विधि की आत्मा किसकी किताब है? तो मॉन्टेस्क्यू की थी। इस किताब में उसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात की गई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप इस बात को याद रखेंगे। 9वां हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर का, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो फ्रांस क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन था, लुई 14 था, लुई 16 था, या मिराबियो था? तो फ्रांस क्रांति के समय वहाँ का किंग लुई 14 था। ये कब फ्रांस की गद्दी बैठा? 1774 में। इसकी उम्र क्या थी? 20 वर्ष थी उम्र। तो आपको ये बात रखनी चाहिए। लुई 14 इसका एक स्टेटमेंट है, मैं ही राज्य हूँ। ये किताब में दिया गया है, आई एम दी स्टेट, इसका स्टेटमेंट है। प्रश्न नंबर 10, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने ऊपर ही बताया 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789 को दिन ये फिक्स हुआ था कि 14 जुलाई को उनका दिवस। तो अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से भी हमारे फ्रांस के कुछ प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, लुई 16वां सन डैश में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो कब बैठा था? तो 1774 में बैठा था। उस समय उसकी उम्र कितनी थी? उस समय वो 20 वर्ष का था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, लुई 16 की पत्नी कौन थी पत्नी उसकी? उसकी पत्नी का नाम था मेरी एंटोनेट। तीसरा प्रश्न है, फ्रांस की संसदीय संस्था का क्या नाम था? तो संसदीय संस्था का नाम था स्टेट जनरल। हमारा चौथा प्रश्न है, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता है टैक्स फॉर्मर। पांचवा प्रश्न है हमारा, डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी? तो शक्ति का पृथक्करण, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। उसकी बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ। मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसके बारे में। छठा प्रश्न है हमारा, डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी किताब है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की किताब है। सातवां प्रश्न, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की थी? तो मानव और
मानव और नागरिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब 27 अगस्त बिहार बोर्ड में दिया गया है और एनसीईआरटी में 26 अगस्त है, तो 26 अगस्त भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर था। 9वां प्रश्न है हमारा, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हो गया फ्रांस में। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था? तो सन 1946 में महिलाओं को भी राइट टू वोट मिल गया था। राइट टू वोट मिला। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।